को मैं एंगल में एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू, इस वाले माइनस को मैं एंगल में एडजस्ट करूंगा तो ये बन जाएगा साइन ऑफ d माइनस सी बाई टू। अब क्या इशू है इसमें, सेम ही तो चीज है। सर और अगर हम इस माइनस जो हमारे जो -2 जो है, अगर उस माइनस को अगर हम राइट साइड में ले जाए तो हाँ तो वो कॉस वो भी सही होगा क्या? अरे मैथमेटिक्स टू यार, क्या पूछ रही है बता। -2x इज इक्वल टू वाई है तो 2x इज इक्वल टू -y लिखने में क्या ऑब्जेक्शन है? पर वो cos d माइनस cos c हो जाएगा ना, नहीं है सर। तो वो cos d माइनस cos c हो जाएगा। हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यस सर। लिखते हैं, हाँ cos d माइनस cos c नहीं लिखते हैं। ओके सर। आगे समझ में? पक्का? यस सर। करूं तो प्रोसीड? हमेशा हमको cos c एंड पहले cos c लिखना है फिर cos t लिखना है अरे सभी में सेम पैटर्न तो रखेंगे, हमेशा। इसमें कोई cos d माइनस cos c थोड़ी करेंगे। साइन अच्छा सी ठीक है माइनस सर। साइन डी है तो साइन सी माइनस साइन डी बोलते हैं ना, साइन डी माइनस साइन सी थोड़ी बोलते हैं। बोल, यस सर। आगे समझ में? यस सर। ठीक, एनी अदर प्रॉब्लम? और किसी का कोई इशू है? पक्का? तो लास्ट क्लास में हमने जो डिराइव किया था एक बार वो रिवाइज कर देता हूं जिससे कि वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था? अलाइड एंगल्स तो अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। अलाइड एंगल्स के लिए दो रूल्स मैंने बताए थे। प्लस माइनस थीटा को अगर हम ऐसे एंगल के साथ लें जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो देयर विल बी नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन विल रिमेन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक एंड कोसेक कोसेक रहेगा। ठीक है। अगर मैं थीटा को ऐसे एंगल के साथ यूज करता हूं जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसमें चेंज होगा। साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक एंड कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है। देन सेकेंड थिंग थी कि प्लस माइनस कैसे लगाएंगे। तो जिस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखेंगे जो कि हमें कन्वर्ट करना है और वो वाला साइन लगा देंगे, आइदर प्लस या माइनस। ये दो रूल्स थे अलाइड एंगल्स के लिए। इसके बाद मैंने फॉर्मूले डिराइव किए थे, 4+4+4, 3 सेट ऑफ 4 फॉर्मूले डिराइव किए थे मैंने। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। फॉर्मूले को दोनों तरफ से यूज करना आना चाहिए, राइट। अगर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आ गया तो उसको साइन ए प्लस बी लिख देंगे, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आ गया तो कॉस ए माइनस बी लिख देंगे, एटसेट्रा। दोनों तरीके से यूज करना है। डेरिवेशन मैंने सिखाई दिया था। उसके बाद दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला डिराइव किया था, 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आगे समझ में? ठीक है। देन थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला था साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2
इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। करेक्ट, आगे समझ में सबको? ठीक है, आगे और फॉर्मूले डिराइव करते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं टेन ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी। इसको डिराइव करने के लिए मैंने लिखा साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी। दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस cos A sin B whole divided by cos A cos B minus sin A sin B। जो हमने ऑलरेडी फॉर्मूले डिराइव किए थे उनका यूज करना शुरू कर दिया मैंने। नाउ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करेंगे, दोनों को हमें डिवाइड करना है cos A cos B से। दोनों को मैंने डिवाइड किया cos A cos B से। अब थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करो। cos A cos B यहाँ मैंने स्प्लिट भी कर दिया, cos A cos B, cos B कट गया, sin अपॉन cos बच गया। cos A cos B तो cos कट गया, sin B अपॉन cos B बच गया। cos A cos B से डिवाइड किया, ये कैंसिल होके 1 आ गया। यहाँ पर sin अपॉन cos बच गया। So dividing the numerator and denominator by cos A cos B will give me the result in the form of tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B. This is the result which we generally remember. tan A plus B का फॉर्मूला tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B। आगे समझ में? यहां से ये वाला स्टेप है ना, मेंटल कैलकुलेशंस करना सीखो। ठीक है, cos A cos B से न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया है, और जब डिवाइड किया तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं टर्म्स के साथ में, वही मैंने किया है। ठीक है, करूं प्रोसीड? नाउ आगे चलते हैं। tan A माइनस बी का फॉर्मूला, b की जगह माइनस बी डाल दो दोनों साइड में, और tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। ये हमारे पास दो फॉर्मूले डिराइव हो गए, tan A प्लस बी एंड tan A माइनस बी का। tan A plus B is tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. tan A minus B is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B। करेक्ट। इसके बाद डिराइव करते हैं cot A plus B। cot A plus B का फॉर्मूला cos A plus B divided by sin A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B whole divided by sin A cos B plus cos A sin B। Correct? Divide the numerator and denominator. Divide the numerator and denominator by cos A cos B। cos A cos B से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। ठीक है, अब कौन बताएगा फाइनल रिजल्ट? देखते हैं कौन ठीक से करना जानता है। cos A cos B से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, इसका मतलब है स्प्लिट भी कर दो, सेपरेट करके बताओ रिजल्ट क्या आएगा। सर 1 minus tan A tan B upon tan A plus 1। अच्छा, और अगर मैं साइन ए साइन बी से डिवाइड करूं तो, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि कॉट की फॉर्म में लेके आऊं आंसर को, तो साइन ए साइन बी से डिवाइड कर।
डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a sin b. Sir, cot A cot B minus 1 upon cot A plus cot B. Cot a cot b minus 1 divided by Cot A plus B. Cot A plus cot B. पहले ये वाला बोलना. Cot B हाँ cot b. plus cot A. हाँ cot b plus cot a. ठीक है. cot a plus b का फॉर्मूला हो गया cot a cot b minus 1 divided by cot b plus cot a. अगर मैं इसमें cot a minus b का फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहा हूं तो b की जगह माइनस b डालेंगे एंड cot माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा. तो माइनस यहाँ पे आएगा, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है -1 के साथ, इधर भी माइनस आ जाएगा माइनस cot b प्लस cot a. ऊपर वाले माइनस को मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूं. ठीक है. कौन बताएगा फाइनल रिजल्ट? देखते हैं कितना कैलकुलेशंस करना सीखे हो. b की जगह माइनस b डालेंगे और एक माइनस को ऊपर नीचे से एडजस्ट करेंगे. व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट? सर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ, न्यूमरेट दोनों, और फिर सर आंसर आ जाएगा cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a. सही है. cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot a. ये तुम लोगों को मेंटली करना आना चाहिए. अगर लिख के कर रहे हो इसका मतलब अभी भी कोई लेवल नहीं है. स्टिल यू आर जस्ट अ किड हु इज स्टडीइंग इन 10th स्टैंडर्ड. तो मेंटल कैलकुलेशंस करना सीखो. ठीक है. माइनस ध्यान दे क्लास में. यहाँ पे माइनस लिखा तो माइनस यहाँ आ गया और फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा. माइनस को कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a आ जाएगा. करेक्ट. आगे चलते हैं. दैट इज द फॉर्मूला फॉर cot a प्लस b एंड cot a माइनस b. नेक्स्ट फॉर्मूला आता है साइन ऑफ 2 थीटा. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं मैं. उसके बाद cos 2 थीटा का डिराइव करेंगे, फिर tan 2 थीटा का डिराइव करेंगे, फिर cot 2 थीटा का डिराइव करेंगे. साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा ट्वाइस ऑफ द एंगल है. साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है. अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा. ठीक है. सो साइन 2 थीटा की बात चल रही है. चाहो तो ब्रैकेट लगा दो इनिशियली जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो. साइन ऑफ 2 थीटा को मैंने लिखा साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा. 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिखा. देन दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया. साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ए भी थीटा है और बी भी थीटा है इसलिए सेम आ गया. अब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा दोनों टर्म सेम ही है तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा बन गया ये. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया. सो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. एक और फॉर्म निकालेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. नाउ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया. क्या रिजल्ट बनेगा बताओ?
So 2 tan theta हाँ, upon tan theta minus 1. क्या कर रहे हैं? Tan square theta minus 1. -1 तो कहाँ से? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। हाँ, +1। कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो एक कॉस थीटा यहाँ से कट गया, यहाँ टेन थीटा बन गया, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो tan स्क्वायर थीटा +1 बनेगा, उसको मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, तो sin 2 थीटा के लिए मेरे पास ये वाली दोनों फॉर्म्स आ गई जो हम जनरली काम में लेते हैं, दीज टू फॉर्म्स। sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos 2 थीटा के लिए डिराइव करेंगे, cos 2 थीटा cos ऑफ थीटा प्लस थीटा लिखा, विच इज इक्वल टू cos a प्लस b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b. So this becomes cos square theta minus sin square theta. cos इंटू cos cos स्क्वायर हो गया, sin इंटू sin sin स्क्वायर थीटा हो गया। सो cos 2 थीटा का एक फॉर्म आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्म डिराइव करेंगे, इस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, तीसरा फॉर्म डिराइव करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दो, इस वाले साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो क्या रिजल्ट आएगा? इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, क्या मिलेगा मुझे? cos square theta minus 1, 2 cos square theta minus 1. 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, करेक्ट, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। एक और फॉर्म डिराइव करूंगा यहां से, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 है, उसको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। देन divide the numerator and denominator by cos square theta, what you will get? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos square theta से डिवाइड कर दो। 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट्स करेक्ट। सो cos 2 थीटा के लिए हमारे पास ये वाली 4 फॉर्म्स हो गई हैं। सर कैमरा ऑफ हो गया आपका। 1 मिनट देखता हूं मैं। कैमरा
यस, लेट अस कंटिन्यू। देखो क्या आ रहे हैं। cos 2 थीटा के लिए मेरे पास फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन फॉर्म। सेकंड फॉर्म इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्म इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड फोर्थ फॉर्म इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट वाला लेंगे tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा tan ऑफ थीटा प्लस थीटा विच इज इक्वल टू tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो दिस इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। This is the formula for tan 2 theta. 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Sin 2 theta वाले में डिनोमिनेटर में प्लस होता है, ध्यान रखना है। sin 2 theta का फॉर्मूला था 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, उसमें पॉजिटिव होता है डिनोमिनेटर में, इसमें नेगेटिव है। ठीक है, so these are the formulae for sin 2 theta, cos 2 theta and tan 2 theta. sin 2 theta का दो फॉर्म्स हैं, 2 sin theta cos theta, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. cos 2 theta के लिए चार फॉर्म्स हैं, cos square theta minus sin square theta, 1 minus 2 sin square theta, 2 cos square theta minus 1 and 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. tan 2 theta के लिए है 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. cot 2 theta, cot 2 थीटा का फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम tan 2 थीटा के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट निकाल लेते हैं। cot 2 थीटा, सो दिस इज इक्वल टू cot थीटा प्लस थीटा, cot a प्लस b का फॉर्मूला, सो दैट इज cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a। ए भी थीटा है और बी भी थीटा है, तो सब जगह थीटा डाल दिया। ठीक है, ये करना सीखो, है ना, दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है बट अप्लाई करते टाइम ए और बी की जगह थीटा डालेंगे। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। देन दिस इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot थीटा। या तो ये वाला फॉर्म याद रखो, अदरवाइज इसमें जो है वो दूसरा वाला फॉर्म ज्यादा यूजफुल है। 1/2, इसको cot थीटा को भी स्प्लिट कर दो तो ये बन जाएगा cot थीटा माइनस tan थीटा। दिस फॉर्म इज मच मोर यूजफुल। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बेस कई बार जेई में बहुत प्रॉब्लम्स आए। cot 2 थीटा इज हाफ ऑफ cot थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट में। करूं प्रोसीड आगे। सो cot 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया हाफ ऑफ cot थीटा माइनस tan थीटा। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, दैट इज sin 3 थीटा cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू sin थीटा प्लस 2 थीटा। करेक्ट, पूरे को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाऊंगा, sin a cos b प्लस cos a sin b which is equal to sin थीटा एज इट इज cos 2 थीटा का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था साइन की फॉर्म में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा को अभी एक बार एज इट इज लिखो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला डिराइव किया था 2 sin थीटा
into cos theta. This is equal to sin theta minus का 2 sin cube theta plus 2 as it is लिखो 2 sin theta. ये cos theta into cos theta cos square theta बन जाएगा, उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं. cos square theta is 1 minus sin square theta. So this is sin theta यहां से आ गया, 2 sin theta इधर से आ जाएगा. फाइनली 3 sin theta, 2 sin क्यूब थीटा इधर से है, माइनस 2 sin क्यूब थीटा इधर से है, तो माइनस का 4 sin क्यूब थीटा. साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. Am I clear? Similarly, cos 3 थीटा का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एग्जैक्टली सेम तरीका है. cos थीटा प्लस 2 थीटा लिखेंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b लगाएंगे, फिर पूरे को cos में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये डिराइव होके आएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. बहुत केयरफुली ध्यान रखो, इसमें और इसकी की फॉर्म में केवल नेगेटिव का फर्क है. फॉर्म में ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा है, ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा है. tan 3 थीटा का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो tan थीटा प्लस 2 थीटा लिख दो. इससे भी डिराइव कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डिराइव करने के लिए, एक ही मेथड नहीं है. इसको इससे डिवाइड कर दिया मैंने, तो tan 3 थीटा मैं यहां से भी डिराइव कर सकता हूं, और tan 3 थीटा को मैं tan थीटा प्लस 2 थीटा लिख के tan a प्लस b का फॉर्मूला भी लगा सकता हूं. सो tan 3 थीटा दिस अपॉन दिस कर देंगे, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा. सबको मुझे 10 में कन्वर्ट करना है. ठीक है, कैसे करें बताओ? सर माइनस बाहर कॉमन लेकर, हाँ, किस वाले में से? माइनस मैंने बाहर लेके b क्या हो जाएगा? चलो ऐसे करते हैं, पहले डिवाइड तो करो किसी चीज से, माइनस कॉमन लेके क्या हो जाएगा? चलो माइनस मैंने नीचे से कॉमन ले लिया, सपोज 3 cos थीटा माइनस का 4 cos क्यूब थीटा, ऐसे माइनस कॉमन ले लिया. अब क्या होगा? फंस गए? और कोई बताएगा? 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स में से भी बता सकते हैं. सर हाँ सर ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे और नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? सर उसके बाद ऊपर हमारे पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो सर हमारी चॉइस है कि हम पूरी टर्म को साइन थीटा के मतलब उसमें करना चाहते हैं या कॉस थीटा के उसमें, तो आपको 10 में कन्वर्ट करना है भाई. सर cos क्यूब थीटा से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. cos क्यूब थीटा से डिवाइड करेंगे. अच्छा, अवंतिका की आवाज है ना? यस सर. cos क्यूब थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, मतलब cos क्यूब थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है. यस सर. अच्छा चलो cos क्यूब थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला हटा दो फॉर्म, ये ऊपर वाले फॉर्म से काम चला लूं ना.
हाँ सर। हाँ, इसकी कुछ जरूरत नहीं लग रही मुझे अभी। कॉस क्यूब थीटा से डिवाइड किया मान लो, तो यहाँ पे बनेगा 3 साइन अपॉन कॉस क्यूब थीटा। तो क्या करूं बता, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा माइनस का 4 टेन क्यूब थीटा अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सा हो रहा है, अजीब सा कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 3 साइन अपॉन कॉस, इसको तो टेन थीटा लिख दो, और जो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, उसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दो। अभी ये 10 में कन्वर्टेड है, इसलिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे रखो, डिवाइडेड बाय नीचे 4 माइनस 3, इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दो। आ रहा है समझ में? अब सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, बोलो टेन थीटा की फॉर्म में। अरे तो 10th क्लास की आइडेंटिटी है। 1 plus tan square theta. हाँ, 1 plus tan square theta. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 टेन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे कन्वर्ट किया इसको। तो आगे देखते हैं क्या बनता है। दिस इज इक्वल टू 3 टेन थीटा प्लस का 3 टेन क्यूब थीटा माइनस का 4 टेन क्यूब थीटा, तो माइनस का 10 क्यूब थीटा बचेगा एक, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज 1 आ गया, माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा आ गया। दिस इज द फाइनल फॉर्म। टेन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। आया क्या समझ में? टेन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। बोलो पक्का? नेक्स्ट वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये साइन ए कॉस बी है, ये भी साइन ए कॉस बी है, सेम टर्म है। ये कॉस ए साइन बी है, वो भी कॉस ए साइन बी है। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलजेब्रा वाला फॉर्मूला। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसमें मत लगा देना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, एंगल्स का सम और डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को एज इट इज लिखो, कॉस स्क्वायर बी को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
इंटू साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यहां से आएगा मेरे को साइन स्क्वायर ए, माइनस यहां पर है प्लस यहां पर है, वो कैंसिल हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये मैं बिल्कुल एकदम वापस क्लियर कर रहा हूं इस चीज को। साइन ए प्लस बी, यहाँ पे एंगल्स का एडिशन हो रहा है, साइन ए माइनस बी एंगल्स का डिफरेंस है। ठीक है, ये डिराइव हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वो एक अलग चीज है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये एक अलग बात है कि ये इस तरह की फॉर्म आ गई है हमारे पास, और इसी वजह से इसमें गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, हाँ अगर मैं इसमें, अब इसको भूल जाओ, इसमें अगर मैं अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो लगा सकते हैं। फर्दर यू कैन राइट दिस एज साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ये अपने आप में अलग चीज है, ये अलजेब्रा वाला मैंने फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, इसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दिया, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए ऑल्सो। ठीक है, काफी सारे मैनिपुलेशंस कर सकते हैं एक ही फॉर्मूले के हम। अब जैसे सिमिलरली अगर मैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला डिराइव करूंगा बिल्कुल इसी तरह से, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं आएगा। ठीक है, वो ध्यान रखना है। डिराइव करके दिखाता हूं जिससे कि कंफर्म हो जाए। यहां पे क्या आएगा अपन अभी मैं छोड़ देता हूं, यहां पे नीचे डिराइव कर रहा हूं इसको, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। इसीलिए डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, अपनी तरफ से कोई भी चीज बनानी नहीं है, वो वाला नहीं होना चाहिए कि क्या दिक्कत है। दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब एलजेब्रा वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर माइनस इस पूरे का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये कॉस पूरा कभी कॉस में कन्वर्ट होगा नहीं, तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज लिखा और इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस इसको साइन कॉस में चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, यहां से बचेगा, ये माइनस में आएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इधर प्लस में आएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, वो कट जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर बी मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनेगा। सो दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बनेगा इसका फॉर्म। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी में बिल्कुल सेम चीज नहीं है जो साइन में आ रही है, अपनी तरफ से जबरदस्ती नहीं लिखना है। कोई भी अपनी तरफ से कोई चीज बनानी है तो उसको डिराइव करो, इसीलिए मैं सारे डेरिवेशन सिखा रहा हूं।
तुक्के नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अब इसको चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस साइन बी, ऐसे लिख सकते हो, ये फ्रीडम है हमारे पास में। और ये भी कर सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए को साइन में चेंज कर दो और साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर में चेंज कर दो, वो फ्रीडम है हमारे पास में। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, ये और ये कट गया, सो बिकम्स कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। आ गया समझ में? जनक क्लास में है कि तू? जनक, यस सर। तो क्या हुआ देखो, वीडियो क्यों नहीं चल रहे? सर एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कट। अच्छा, आ गया सबको समझ में? पक्का? करूं प्रोसीड? श्योर? नेक्स्ट, अभी और भी है फॉर्मूले हमारे पास में, बट अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीज बता रहा हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का रेंज बता रहा हूं मैं, रेंज ऑफ दीज फंक्शंस, यानी इनका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। सो लेट अस सी कैसे मैं डिराइव कर रहा हूं। सर्कुलर डायग्राम सबसे अच्छी चीज है इसमें डिराइव करने के लिए, लॉजिक भी एकदम क्लियर हो जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करेंगे। साइन थीटा यहां पर 0 हुआ, फिर जैसे 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया, और फिर 1 आ गया, 90 डिग्री पे 1 आ गया π/2 पे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव ही होता है, तो स्टिल इट इज 1। फिर यहाँ पे कम होना शुरू हुआ, एक्स एक्सिस पे 0 ही हो जाएगा साइन का वैल्यू। ठीक है, इधर यहाँ पे 0 है तो इधर भी 0 होगा वैल्यू, राइट। इधर 1 है तो इधर कितना हो जाएगा नीचे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, सॉरी, -1 करेक्ट, क्योंकि साइन का जो साइन है वो वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया नीचे की डायरेक्शन में, तो -1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और तो फिर वापस आते हैं, यहाँ पे 0 है, फिर 0 से 1 तक ये इंक्रीज हुआ, ऐसे इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर 1 से 0 तक डिक्रीज हुआ, 1 से 0 तक डिक्रीज हुआ, फिर 0 से -1 तक भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंटरवल में ऐसे लिख देता हूं, इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, यहां से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्योंकि एंगल तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन साइन थीटा डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझाया था थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ठीक है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, देखो थीटा यहाँ पे π/2 है, फिर यहाँ पर से 3π/4 हो गया, फिर पाई हो गया, फिर और पाई प्लस π/6 हो गया, एटसेट्रा। तो थीटा इंक्रीज कर रहा है लेकिन साइन का वैल्यू यहां से कम होता जा रहा है, 1 से 0 की तरफ आया, फिर 0 से -1 हो गया, करेक्ट। यहां पे अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो गया, -1 से स्टार्ट हुआ, -1 से स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और फिर 0 बन गया। दैट मीन्स यहां पर ये इंक्रीज हो रहा है, इस वाले इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैं एंगल को इंक्रीज कर रहा हूं, साइन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है फोर्थ से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट तक।
लेकिन सेकंड से लेके थर्ड क्वाड्रेंट तक जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं साइन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट। अल्टीमेटली साइन थीटा की वैल्यू बस इन्हीं के बीच में घूमता रहेगा, कुछ अलग से कोई वैल्यू नहीं आने वाली है। राइट। तो साइन थीटा की रेंज यानी साइन थीटा की वैल्यूज कहां से कहां तक है? बोलो कहां से कहां तक हुआ? मिनिमम वैल्यू कितना हुआ और मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ? -1 to 1. यस। साइन थीटा इज -1 to 1. sin theta is greater than or equal to -1 and less than or equal to 1. Very important result. आगे समझ में? नाउ अगर कोई वैल्यू कोई भी नंबर -1 से 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? इनइक्वालिटीज पढ़ चुके हो, सोचना सीखो। If a number lies between -1 to 1, इसका 0 to square 1. 0 to 1, करेक्ट। उसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। ठीक है। इफ अ नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, नंबर लाइन पे हमेशा सोचा करो ऐसे, इनइक्वालिटीज आते ही बस नंबर लाइन आना चाहिए ध्यान। कोई नंबर -1 से 1 के बीच में है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड कहां से कहां तक होगा? Zero to 1. 0 to 1। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। ये तीन रिजल्ट हमारे पास आ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं साइन थीटा के लिए। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 1, मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, and because of that sin square theta will always lie between 0 and 1, and similarly mod of sin theta will also lie between 0 and 1. correct? cos theta, cos की नेचर समझते हैं, cos theta की नेचर समझते हैं। cos का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 रेडियन या 0 डिग्री पे cos का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है। 90 पे 0 आ जाएगा। ऑफ कोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1 है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1 हो जाएगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 0 है तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी 0 ही होगा। ठीक है। देखते हैं क्या नेचर है। 1 से 0 डिक्रीज हुआ, फिर 0 से -1 और डिक्रीज हो गया, तो इस पूरे इंटरवल में कॉस डिक्रीज हो रहा है। एज द एंगल इंक्रीजेस कॉस इज डिक्रीजिंग। करेक्ट। फिर यहां आते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस का वैल्यू इधर -1 है, फिर इधर 0 हो गया, फिर 0 से 1 हो गया, तो यहां इंक्रीज हो रहा है, -1 से 0, फिर 0 से 1 इंक्रीज हुआ, ये कॉस का वैल्यू इंक्रीज हो गया यहां से यहां तक। थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, एज द एंगल इंक्रीजेस कॉस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम इन फंक्शंस का ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे भी मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, बट ये भी पता होना चाहिए सर्कुलर डायग्राम इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये जल्दी से हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं इससे। सो फार सो गुड। सो कॉस के लिए आ जाएगा रेंज, अगेन सेम थिंग, cos theta also lies between -1 and +1. Therefore, cos square theta will also be between 0 and 1, and cos theta का mod will also lie between 0 and 1. cos के लिए ये हमारे पास में तीन रिजल्ट्स हैं।
आगे समझ में? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर और वो सब अच्छी तरह से सोच के रखना है, बिकॉज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए हम यूज कैसे करना है। नेक्स्ट टेन थीटा की बात करेंगे। टेन थीटा का रेंज क्या होने वाला है? टेन थीटा टेन थीटा यहां पर जीरो हो जाएगा, जीरो पे जीरो है। फिर इंक्रीज करना शुरू किया, पाई बाई 4 पे 1 हो गया। फिर जैसे 90 पे तो डिफाइन ही नहीं होगा, 10 90 इज नॉट डिफाइंड, तो हम थीटा की वैल्यू 90 नहीं ले सकते हैं, वो उसके डोमेन में नहीं होगा। तो जैसे जैसे थीटा 90 की तरफ अप्रोच करेगा, 10 का वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। अब इंफिनिटी नहीं होगा, ऐसे बोलना कि वो जब थीटा टेंस टू 90 या पाई बाई 2, टेन थीटा विल टेन टू प्लस इंफिनिटी, प्लस और माइनस भी बोलना है, ठीक है। पुरानी चीजें भूल जाया करो, जैसे ही नई चीजें नई अपडेट्स आने लग गए हैं तो अभी पुरानी चीजें हम थोड़ी याद रखेंगे, 10th वाली चीजें चल रही हैं, 1090 इज इंफिनिटी, ऐसे नहीं बोलना है। एज थीटा अप्रोचेस टुवर्ड्स 90, 1090 विल अप्रोच टू प्लस इंफिनिटी। आया समझ में? ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे 90 को क्रॉस किया, 90 को क्रॉस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, अभी भी टेन थीटा का वैल्यू तो इंफिनिटी की तरफ ही है, लेकिन जैसे ही क्रॉस किया टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे मैंने क्रॉस किया ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। अब ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर 90, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ और जीरो आ गया वापस, पाई के ऊपर जीरो हो जाएगा, करेक्ट। वापस आए इधर से, फिर से इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन साइन क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। द मोमेंट यू क्रॉस दिस एक्सिस एंड यू रीच इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इट बिकम्स अगेन माइनस इंफिनिटी, क्योंकि 10 इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या नेचर देख रहे हो? देखो, जीरो से इंफिनिटी तक इंक्रीज हुआ, ठीक है। ऑफ कोर्स ये वाला काउंट नहीं करते हैं हम, वापस माइनस इंफिनिटी से जीरो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से जीरो आ रहा है तो इंक्रीज ही तो हुआ। फिर जीरो से प्लस इंफिनिटी, वापस इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट होगा माइनस इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो गया वापस जीरो तक, फिर से इंक्रीज हो गया। सो ऑल द टाइम इंक्रीजिंग फंक्शन, tan theta is always an increasing function। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, tan थीटा की वैल्यू भी हमेशा 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 इंक्रीज ही होगा। ऑफ कोर्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे tan थीटा डिफाइन नहीं होता है, वो डोमेन में नहीं होगा। जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता उसको बोलते हैं कि वो डोमेन का एलिमेंट नहीं है। ठीक है। तो tan थीटा की रेंज, tan थीटा की हमारे पास रेंज आ गई ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, इक्वल टू माइनस इंफिनिटी या इक्वल टू इंफिनिटी कभी नहीं लिखना है, नथिंग इज इक्वल टू इंफिनिटी, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लेस देन प्लस इंफिनिटी। ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल नहीं होगा। ठीक है। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा रेंज?
tan स्क्वायर थीटा बोलो। tan स्क्वायर थीटा will lie between what? So 0 and plus infinity. 0 पे क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू या ओनली ग्रेटर देन 0? So greater than. अच्छा, इक्वल टू नहीं होगा। अबे 0 होता है ना वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू 0 होगा तो स्क्वायर भी तो 0 ही होगा। tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इंफिनिटी। Similarly, mod b greater than or equal to 0 but less than infinity. कैजुअल एटीट्यूड बंद कर दो एकदम, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, एक्यूरेसी लेके आनी है काम में, एंड बी प्रिसाइज। आगे समझ में? दिस इज tan थीटा। अब इनके रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं, ठीक है, वो वहीं से निकल जाएगा हमारे पास में, क्योंकि साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, तो अब उसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा? कोई भी चीज अगर -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, उसका जो उल्टा करेंगे, रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, सोच लो, एग्जाम्पल लेके, वैसे करना नीचे पर फिर भी लेके सोच सकते हो, उसका रेसिप्रोकल कहां हो जाएगा? सर उसी में आएगा। उसी में आएगा। अच्छा, 0.5 का रेसिप्रोकल भी -1 से 1 के बीच ही होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? इनइक्वालिटीज क्लियर ही नहीं होती यार तुम लोगों को, मैं कितना समझाऊंगा बताओ। वन बाई टू का रेसिप्रोकल कितना होता है? 2 वो कहां पे है? अरे वो इस इंटरवल के अंदर है क्या? नो सर तो बोलो ना, फिर मैं और क्या पूछ रहा हूं? ये तुम लोग को इनइक्वालिटी क्यों नहीं क्लियर होती भाई? इतने बता दिया मैंने, a इज लेस देन 1, पॉजिटिव नंबर लेके चल रहा हूं मैं। अभी इनइक्वालिटी समझाया हुआ है कि दोनों अगर पॉजिटिव नंबर हैं, रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है। अब a को नेगेटिव ले लो, a इज ग्रेटर देन -1, a इज नेगेटिव दिस टाइम। दोनों अगर नेगेटिव है तब भी रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है। इनइक्वालिटीज के रूल्स क्लियर ही नहीं होते। बताओ, समझ में नहीं आता मुझे, क्या चाहते हो फिर? क्या हो जाएगा? इफ समथिंग लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कितना सिंपल आंसर है, अभी भी नहीं बता पा रहे हो? ये सब लिख दिया मैंने उसके बाद भी। अरे कोई नंबर -1 से 1 के बीच है तो उसका रेसिप्रोकल कहां पे लाई करेगा? So minus infinity to infinity. less than -1 हाँ सॉरी, अरे सीधा सा आंसर देना कि यहां पे लाइन नहीं करेगा, बस इसके भी बाहर हो जाएगा। इतना सिंपल आंसर है, तुम लोग दे ही नहीं पाते हो यार किसी चीज को। अगर a का वैल्यू -1 से बड़ा है तो 1/a का वैल्यू लेस देन -1 हो गया, वो बाहर आ गया। इधर a का वैल्यू लेस देन 1 है, इसके अंदर है, तो वो उसका रेसिप्रोकल लिया तो वो मोर देन 1, उधर बाहर चला गया। क्या इतना मुश्किल काम है क्या समझना?
इतना क्या डिफिकल्ट है? कोई नंबर इसके बीच में लाई कर रहा है, रेसिप्रोकल लेंगे तो सिंपल सा बोलना कि इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, खत्म बात। बोलो अब तो। साइन थीटा -1 से 1 के बीच में है, तो कोसेक थीटा कहां पर हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 लेस देन -1। अच्छा, इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्या प्रिसीजन, अभी अभी मैंने शब्द यूज किया था, प्रिसीजन यूज करो, प्रिसीजन यूज करो। प्रिसीजन का मीनिंग ही नहीं समझते हो शायद, बस शब्द पढ़ते हो खाली। कोसेक थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बोल भूमि। आंसर लेस देन और इक्वल टू -1। क्या बोल रही है? वापस बोल, पूरा बोल, वापस बोल। कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे तेरे बोलने में और चेहरे के ऊपर। भूमिका बोल। लेस देन और इक्वल टू -1। तो आइदर और लगाऊं या एंड लगाऊं बीच में? cosec theta is greater than or equal to 1 और cosec theta is less than or equal to -1। या तो -1 से छोटा हो जाएगा या 1 से बड़ा हो जाएगा। दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है जो एंड लगाएंगे। cosec theta will not lie between -1 and 1. So cosec theta is greater than or equal to 1 और less than or equal to -1 हो जाएगा। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, cosec theta belongs to -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी। जैसे इनइक्वालिटीज आती है सबकी हालत खराब हो जाती है, जबकि इतना सिंपल टॉपिक है, कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाने की आदत नहीं होती इसलिए परेशान हो जाते हो। कैलकुलेशन को मैथ समझते हो, दिस इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू लर्न और टू अंडरस्टैंड मैथ्स। और कमाल की बात है कि जिसको मैथ समझते हो कैलकुलेशन उस पर भी कमांड नहीं है, क्योंकि जब भी मैं यूज करूंगा उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो। एक स्टेप छोड़ के लिख दिया तो पूछते हो कैसे आया। बोलो ये आगे क्या समझ में फंडा? यस सर। यस सर। यस सर। इसका स्क्वायर बताओ अब अगर समझ में आ गया तो। देयरफॉर cosec स्क्वायर थीटा, बोलो। is greater than equal to 1। Always greater than or equal to 1, correct, because if a number is less than -1 उसका स्क्वायर डेफिनेटली greater than 1 ही हो जाएगा, और जो greater than 1 है उसका तो स्क्वायर होगा ही greater than 1। What about mod of cosec theta? greater than equal to 1। Greater than or equal to 1 again। क्लियर हो गया क्या सबको? एग्जैक्टली सिमिलर लॉजिक लगाएंगे तो सेक थीटा की भी हम रेंज निकाल सकते हैं। cos थीटा -1 से 1 के बीच में है, सो देयरफॉर sec theta is
either less than or equal to -1 or sec theta is greater than or equal to 1, will not lie between -1 and 1. That is, sec theta belongs to -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Right. Because similarly sec square theta is always greater than or equal to 1 and mod of sec theta is always greater than or equal to 1. आगे समझ में? कॉट थीटा के लिए क्या बताओगे? टेन थीटा का रेंज है -∞ से इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर्स। कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा कहां पे लाई करेगा? अब हो गए कंफ्यूज? पता नहीं क्या सॉल्व करते रहते हो, क्या लिखते रहते हो। So all real numbers. हाँ, अरे कोई पूरा ही रियल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल भी रियल नंबर ही होगा, वो उसके बियॉन्ड कैसे जाएगा भाई? सो कॉट थीटा का रेंज हो जाएगा -∞ से +∞। सेम, दैट इज cot theta belongs to set of real numbers. Mod of, yeah, cot square theta ले लो, cot square theta is always greater than or equal to 0, obviously less than infinity. Similarly, mod of cot theta is less than infinity, greater than or equal to 0. ये cot theta का रेंज आ गया। आया क्या कुछ समझ में? पक्का? Yes, sir. अब देखो, जो हमने थोड़े फॉर्मूले पढ़े हैं उनका डिफरेंट मैनिपुलेशन भी समझ में आना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है जिसका मैनिपुलेशन काफी काम आता है वो है cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला। इसमें एक तो था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो सही है अपनी जगह। उसके बाद था एक 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 थीटा में और साइन स्क्वायर थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। सो cos 2 theta is equal to 1 - 2 sin square theta, 1 - 2 sin square theta। तो 2 sin square थीटा को इधर ट्रांसफर कर दो, cos 2 थीटा को उधर ले जाओ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 sin square थीटा इज 1 - cos 2 थीटा। ये हमारे पास एक और नया फॉर्मूला डिराइव हो गया, उसी का फॉर्म है। 2 को नीचे ले जा सकते हो तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ऐसा भी हम यूज करते हैं, काफी यूज करेंगे, इसलिए अच्छी तरह से याद आना चाहिए। सिमिलरली cos 2 थीटा का एक और फॉर्म होता है
2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो देयरफॉर 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। 2 cos square theta can be written as 1 plus cos 2 theta। एक और फॉर्म हमने किया था cos 2 थीटा का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें अगर मैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देता हूं तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को मैंने माइनस किया है, बोलो क्या आएगा राइट हैंड साइड में, बिना लिखे हुए बताना है, डोंट राइट इट। देखो कितनी माइंड की कैपेसिटी कितनी कम है। जैसे मैंने बोला डोंट राइट इट, कंफ्यूज हो गए, जबकि इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है। हाँ बोलो। अरे इतना कितना, tan square theta upon 1 plus tan square theta। क्या कर रहे हैं अर्णव, गलतियां क्यों करते हैं? देखो क्या हालत चल रही है। माइनस सर माइनस का 2 tan square theta upon 1 plus tan square theta। वेरी गुड, बहुत अच्छा। -1 upon tan square theta। क्या गजब की कैलकुलेशन करते हो सब लोग, क्या हालत है अभी भी। जबकि साफ साफ मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कोस 2 थीटा, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस किया हुआ है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड किया हुआ है। सेम चीज यहां लगानी है, एक स्टेप लिखनी है, उसमें कैलकुलेशन में खो गए। अभी मैं तुमसे लिखने के लिए बोलूंगा, 3 स्टेप में जाके लिखोगे और बिना गलतियां किए तो रह ही नहीं सकते हो। तो tan square theta। बता कितना गलत कर रखा था पहले, तो प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, अपनी आदत से मजबूर हो एकदम। अभी भी वही करते हो जैसे पहले करते आ रहे थे, हर चीज को लिखने की आदत है तो लिखते ही जा रहे हो, जबकि मैं मना कर रहा हूं राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। इतना मत लिखो, इतना मत लिखो, सोचो ज्यादा, सोचो ज्यादा, दिमाग का यूज ही नहीं करना चाह रहे हो, कंफर्ट जोन में चले जाते हो बार बार। कंफर्ट जोन को बाहर, उससे बाहर निकलो। इसमें से इसको माइनस किया तो 1 कट गया, प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा आ गया, इसको इसमें ऐड किया तो tan स्क्वायर थीटा कट गया, नीचे 2 आ गया, तो ऊपर 2 tan स्क्वायर थीटा है, नीचे 2 है, 2 और 2 कट गया, tan स्क्वायर थीटा आ गया। इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं आ रही है, बताओ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बताओ जेई की। आगे क्या समझ में? सो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी हम इसका यूज करेंगे। करेक्ट। और भी काफी सारे मैनिपुलेशन है, बट जो जो इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है वो बता रहा हूं मैं। जैसे एक मैनिपुलेशन ये वाला काफी काम आता है,
1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा आ जाएगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो दिस इज टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा, ऐसे लिख के बता रहा हूं। पहले 1 को टेन पाई बाई फोर लिख दिया, पाई बाई फोर मीन्स 45 डिग्री, 45 डिग्री 1 होता है 10 का, तो टेन पाई बाई फोर प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इधर भी 1 टेन थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, तो उसको मैंने वापस टेन पाई बाई फोर लिखा, इंटू टेन थीटा लिख दिया। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी इज टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ये रिजल्ट आया हमारे पास। सो टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा इज 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, काफी काम आता है। 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा। Exactly in the similar manner 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta मैंने लिखा होता, कौन बताएगा? सेम प्रोसीजर से ये करके देखो, तुक्के मत लगाओ बिल्कुल भी। Yes, anyone? टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई फोर टेन थीटा बन जाएगा। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। सो दिस इज टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस थीटा। ऐसे सिंपल सा लॉजिक भी लगा सकते थे कि थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दिया ऊपर और नीचे, तब भी आ जाएगा। मतलब पूरे में थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दिया तो 1 माइनस टेन थीटा बन गया, नीचे 1 प्लस टेन थीटा बन गया, यहाँ पे टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बन जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल रिजल्ट। डायरेक्टली हम इसकी जगह ऐसे लिखते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन काम आता है, 1 प्लस साइन टू थीटा, वन को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट बन गया 1 प्लस साइन टू थीटा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। 1 प्लस साइन टू थीटा को हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 माइनस साइन टू थीटा कौन बताएगा? इसमें तो कुछ नहीं है। sin theta minus cos theta whole square. हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट।
जैसे ये वाला मैनिपुलेशन भी काफी काम आता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एम आई राइट? ये भी नहीं पता। यस और नो तो बोल दो, सही है या नहीं है? देखो कितना मुश्किल काम है। 10th क्लास का आइडेंटिटी भी याद नहीं आ रहा है। याद आ रहा होगा? हाँ, लेकिन हाँ रटा हुआ तो उसी तरह से लिखते हो, बस ऐसे लिख दिया तो प्रॉब्लम हो गई। अबे मल्टीप्लाई करोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो कहाँ ध्यान आता है? क्योंकि यूज करने की आदत ही नहीं है, एप्लीकेशन आता ही नहीं है अभी तक। एक पर्टिकुलर चीज पे अटक जाते हो, बस ऐसा ही करना है मुझे तो। सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1, उसको फैक्टराइज किया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसको नीचे ले गए। उल्टा भी कर सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इधर ले जाओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को नीचे ले जाओ। सिमिलरली कैन आई राइट cosec थीटा माइनस cot थीटा is equal to 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा? यस सर। बोलो। Yes, sir. Since cosec square theta minus cot square theta is 1, that's why we can write that. आ गया समझ में? पक्का? अभी भी है थोड़े से और फॉर्मूले, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद में थोड़े एग्जांपल्स भी लूंगा। और प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है पहले एग्जांपल्स लूंगा और फिर फॉर्मूले और जो बचे हुए वो लेंगे हम, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, बट तुम लोग का होमवर्क है, पहले तो इसको ढंग से रिवाइज करो, ठीक है? कैजुअल एटीट्यूड एकदम बंद कर दो, कोशिश करो कि सारे फॉर्मूले डिराइव करो, लिख के करो, रिवाइज करते टाइम लिख के करो, लेकिन सोचने की आदत डालो। लिख के करने का मतलब भी ये नहीं कि एक एक चीज को लिख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, स्कूल की तरह की स्टडीज नहीं है, ठीक है? वहां पे सोचना कम पड़ता है, लिखना कम, लिखना ज्यादा होता है। ये अपने यहाँ उल्टा है, सोचना ज्यादा है, लिखना कम है। ओके, तो एक तो रिवीजन अच्छी तरह से करो, और उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 3.1 3.2 एनसीईआरटी बुक से करना है, राइट? उसमें वो बेसिक चीजें हैं जिसमें कि रेडियंस को डिग्रीज में, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। एक एक्सरसाइज तो उसके ऊपर है, एक अलाइड एंगल्स के ऊपर है प्रोबेबली शायद, ठीक है? तो दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखना है ना? पक्का कर लोगे? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.